जैम एंड जेली। वेलकम बच्चों, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पर जैम जेली बनती है, ठीक है, बेवरेजेस लाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, जैम और जेली। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में भी बनते हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी हम लोग करते हैं जैम। जैम को बनाते वक्त में जब हम बनाते हैं उसे तो पैक्टिन भी ऐड करते हैं और शुगर को जब मिलाया जाता है उसमें तो एक पर्याप्त मात्रा तक मिलाया जाता है। तो उसको जब मिलाया जाता है TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो जो जैम में जो TSS होता है हमारा, वो कितना होना चाहिए? 68.5%। नोट डाउन करते चलेगा आप लोग अपने कॉपी में। एसिडिटी होनी चाहिए 0.5 से 0.6%। इनवर्ट शुगर शुड नॉट बी मोर देन 40%। 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनवर्ट शुगर। बेस्ट फ्रूट जैम बनाने के लिए कौन सा होता है? एप्पल, यानी कि सेब। फ्रूट जूस बनाने के लिए 45%। जजिंग एंड पॉइंट ऑफ जैम बाय शीट और फ्लेक टेस्ट एंड टेम्परेचर टेस्ट, ठीक है, कि जैम प्रॉपर बनाए कि नहीं, इसके लिए क्या होता है? शीट और फ्लेक टेस्ट और टेम्परेचर टेस्ट। एंड पॉइंट ऑफ जेली, जो जेली होती है, जैम और जेली आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो जेली के लिए जो TSS होना चाहिए वो 68% होना चाहिए, ठीक है। जैम के बारे में आपने पढ़ लिया। आगे मैं आपको जैम और जेली का पूरा कंपैरिजन भी करके बताऊंगा, ठीक है। जेली का जो TSS होता है 68% और टेम्परेचर इसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि 221 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे फूड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड साइंस नोट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, वैलिड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं जैम बनाने के दौरान, उसके ये पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जैम अकर्स व्हेन केन शुगर इज लेस देन 30%। 30% से अगर लेस देन केन शुगर होता है तो जैम में क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। स्टिकी और गमी जैम इज़ ड्यू टू हाई TSS। अगर TSS ज़्यादा हो जाता है 16.5% से तो गमी हो जाता है या स्टिकी हो जाता है जैम, तो वो खाने में सही टेक्सचर नहीं देता है। प्री मैच्योर सेटिंग ऑफ जैम इज़ ड्यू टू लो TSS एंड हाई पैक्टिन, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जैम बनाते वक्त में ये प्रॉब्लम आती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइजेशन कितने % लेस देन से होता है तो 30% इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जेली। जेली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जैम के बारे में पढ़ा था। जेली में जो शुगर 65% होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। एसिडिटी जेली में 0.75 से 1% होना चाहिए। पैक्टिन 0.5 से 0.9। जेली एक सेमी सॉलिड होता है, क्लियर स्ट्रेंड सॉल्यूशन होता है और फ्री फ्रॉम पल्प, इसमें गूदा नहीं होता है, ठीक है। फ्रूट जूस इसमें 45% होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जेली में क्या होता है? गुआवा, ठीक है। हाई पैक्टिन कंटेंट होता है गुआवा में और ये जेली होती है बेटर बन सकती है। जेली की प्रिपरेशन, जो उसका ऑप्टिमम जो उसका pH होता है जेली का, ठीक है, बनाने के दौरान जो pH कितना होना चाहिए? 3.2। नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में आ जाएगा। तब इसमें 1.5, 2.8, 7.9 और 3.2, तो आंसर इसका 3.2 होगा। साइट्रिक एसिड होता है इसमें, जेली में। जेली में हम लोग पैक्टिन कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं, तो उसके लिए 2 मेथड होते हैं। पहला होता है अल्कोहल टेस्ट और दूसरा होता है जेल मीटर टेस्ट। फर्मनेस ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू कैल्शियम पैक्टेट होता है। फर्मनेस किस कारण होती है फ्रूट्स में? कैल्शियम पैक्टेट के कारण। सिनराइसिस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड, लो शुगर और विपिंग जेली। एक्सेस ऑफ सॉलिड के कारण, लो शुगर और विपिंग जेली के कारण सिनराइसिस होता है। फेलियर टू सेट जेली ड्यू टू लैक ऑफ पैक्टिन, ओके। टफ जेली इज ड्यू टू हाई पैक्टिन कंटेंट। जब जेली अगर टफ या हार्ड हो जाती है तो किस कारण होती है? हाई पैक्टिन कंटेंट के कारण होती है, ओके। आगे हम लोग, मैंने हिंदी में भी लिखा है तो पढ़ते हैं। फल परिरक्षित उत्पाद, फ्रूट प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया 2 पार्ट में, जैम, जेली। फलों के गूदों को चीनी व खटास के साथ पकाकर तैयार किया गया पदार्थ, जो एक अपारदर्शी और शुद्ध ठोस पदार्थ होता है, जिसे हम जैम कहते हैं। जेली एक अर्ध ठोस और पारदर्शी पदार्थ होता है जो पैक्टिन युक्त फलों के रस से उचित मात्रा में चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है, वह जेली होता है, ठीक है। जैम में पैक्टिन पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं होता है, पर पैक्टिन 0.5 से 1% जेली में होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैम का TSS यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड 68% होता है और जेली में 65%। आप डिफरेंशिएट जो मैंने किया इसको आप अपने साथ पढ़ते पढ़ते अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखते चलिएगा। जैम में
अंतिम बिंदु जो तापमान होता है 105 डिग्री सेल्सियस 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेम जेली में भी 105 डिग्री सेल्सियस यानी 221 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। जो जैम में अम्लता होती है 0.5 से 0.6% होती है। फल का जो भाग होता है इसमें 45% होता है, और पैक्टिन नॉट नेसेसरी यानी कोई आवश्यकता नहीं होती। बट जेली में अम्लता यानी कि एसिडिटी 0.75 से 0.1% होती है। फल का भाग इसमें भी 45% ही होता है, और पैक्टिन इसमें नेसेसरी होता है 0.5 से 1% तक। मुख्य फल जो जैम बनता है सेब से सबसे उपयुक्त होता है, बाकी इसके अलावा पपीता, आम और बेर से भी बनता है। मुख्य फल अमरूद होता है जेली बनाने के लिए, बाकी इसके अलावा ये करोड़ा, आंवला, नींबू और अन्य उत्पादों से भी बनता है। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप इंटरव्यूज़ में भी जाते हैं जहाँ पर जैम, जेली और ये सब चीज़ें बनती है, वहाँ पे भी आपके लिए आपकी डेली यूज़ में, डे टू डे लाइफ में भी यूज़फुल होगा। आगे जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि पैक्टिन की टेस्ट के लिए यानी कि पैक्टिन के परीक्षण के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं। पहला है अल्कोहल मेथड, दूसरा है जेल मीटर मेथड, ठीक है। अल्कोहल परीक्षण और जेल मीटर परीक्षण। जेल मीटर अल्कोहल परीक्षण प्रति किलो रस में चीनी की मात्रा, जेल मीटर का 1.25 है तो अल्कोहल की अच्छी मात्रा मानी जाती है, जिसमें चीनी की मात्रा 1.25 किलोग्राम होती है। अगर जेल मीटर का जो नंबर है वो 1 आता है तो उसमें अल्कोहल मीडियम मानी जाती है, और उसमें शुगर की जो वॉल्यूम होगी वो 1 किलो के आसपास होगी। 0.75 जेल मीटर अगर होता है तो लो माना जाता है अल्कोहल टेस्ट को, अल्कोहल परीक्षण को, और उसमें जो चीनी की मात्रा होगी, जो वॉल्यूम होगा, उसको 0.75 किलोग्राम के आसपास होगा। एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में खासकर, और कभी कभी ये लिखने के लिए भी आ जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में कि जेल थर्मामीटर क्या होता है। तो जेल थर्मामीटर जेली बनाते वक्त जो एंड पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु को ज्ञात करने के लिए जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं वही जेल थर्मामीटर होता है, ठीक है। शीट टेस्ट क्या होता है, जेली बनाने के लिए अंतिम बिंदु को ही यानी जो एंड पॉइंट को ही नापने के लिए या मेज़र करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वही शीट टेस्ट होता है। रिफ्रैक्टोमीटर आपने देखा भी होगा, बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने डायग्राम के साथ पूरा ब्रीफ अपने फूड टेक्नोलॉजी इंस्टाग्राम के पेज पर पूरा डाला हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। ये चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम पे आपको ये फूड टेक्नोलॉजी पेज मिल जाएगा, उसमें मैंने रिफ्रैक्टोमीटर अच्छे से पूरा डिफाइन भी कर रखा है। तो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ हम लोग TSS यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड को मेज़र करने के लिए करते हैं, ठीक है। जेली निर्माण में कठिनाइयाँ, जब हम लोग जेली को प्रिपेयर करते हैं तो उस दौरान हम लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जेली का ना जमना, वो फ्रोज़ नहीं होती है, जमती नहीं है। ऐसा बहुत अधिक शक्कर मिलाना, कम व अधिक पकाना, खटास व पैक्टिन की कमी के कारण जेली का जमना नहीं हो पाता है। एक तो यह पॉइंट है इसमें। जेली का विपिंग ना होना या जमने पर धीरे से उसका नेक्स्ट पॉइंट है जेली का रोना, यानी कि विपिंग जेली क्या होती है। विपिंग जेली होती है जेली के जमने पर धीरे धीरे निकलकर वह ऊपर आने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है वह निकलने लग जाती है, और इसका कारण होता है चीनी की कमी, या उसमें खटास की अधिकता हो जाती है, या अपर्याप्त मात्रा में पैक्टिन मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है जेली सही तरीके से जम नहीं पाती और वो ऊपर आने लग जाती है। उसी को जेली का रोना कहलाता है, या उसको सिंथेसिस भी कहा जाता है। जेली का अपारदर्शक होना, ठीक है। ऐसा फल साफ़ नहीं, अगर हम लोगों ने अपने फ्रूट को प्रॉपर क्लीन नहीं किया होगा, फल प्रॉपर साफ़ नहीं किया होगा, गंदगी नहीं हटाई होगी, या उसको ज़्यादा पका दिया होगा, तो इस कारण वो अपरिपक्व हो जाता है, यानी कि वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, और वह क्या होता है अपारदर्शक हो जाता है। ये जेली बनाते समय हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जैम और जेली के बारे में अच्छे से इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है ये भी मैंने आपको बताया है। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को जैम और जेली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं। बने रहिएगा हमारी वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं आपसे लोगों से अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।